ग्राम रोजनी, जी। पोस्ट भटका खापा, तहसील अमरवाड़ा, है ना? हाँ। और विधानसभा अमरवाड़ा क्षेत्र के एक हमारे ग्रामवासी से मिले हैं। आज इनसे ये जानने को मिला कि इनकी उम्र, आप लगभग उम्र कितना हो गया आपका? 34-35 साल से बिना शासकीय बिजली और बिना पानी की सुविधाएं, कोई नल जल योजना इन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये अमरवाड़ा विधानसभा के विकास की हम बात कर रहे हैं। ग्रामीण स्तरों में हर एक जगह हम घूमे, जगह जगह जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें पता चली है और अपने आप में ये बहुत शर्म करने वाली बात है कि अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर इस तरीके से लोग पीड़ित है और यहाँ के विधायक और यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को ये बहुत बड़ा संदेश है, जूझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर पीड़ितों को अगर बिना बिजली पानी के अगर रहने पे अगर मजबूर है वो, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल का विषय है। और मुझे बताइए, इस बार कई सारे नेता लोग वोट मांगने के लिए आएंगे अमरवाड़ा विधानसभा में। बिना बिजली पानी के आपका इतना उम्र हो चुका है और इस उम्र में इस समय तक बिजली पानी ना मिलना बहुत बड़ा दुख का विषय है। साथियों, अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर गुणमाना से जुड़े इन तमाम हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी, गांव में रहने वाले लोग दिन तक बिजली पानी ना पहुंच पाने शर्म का विषय है। शिक्षा की बात दूर की बात है, स्वास्थ्य की बात बहुत दूर की बात है। ये छोटी छोटी बुनियादी सुविधाएं अगर उन तक नहीं पहुंच पा रही है और नेता बन के क्षेत्र का विकास करने के नाम पर वोट मांग के जाने वाले लोगों से सवाल है कि आखिरकार ये भटका खापा क्षेत्र और जो अमरवाड़ा विधानसभा के लोग आखिर कब तक वोट देंगे और कब तक बिना बिजली पानी? ये आपके बूथ से कौन जीतता है? अभी तो हाँ, कमलेश शाह ही जीता है। जी। अब सोच के देख सकते हैं कब तक वोट दें। कमलेश शाह जी के भी ऊपर सवाल है, प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिरकार विधायक महोदय एक राउंड इधर भी मान लिया करें। इधर कोई नेता नगरी नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम यहाँ रुके हैं, रात में भी हम यहीं रुके और अभी सुबह ऐसा घूमते हुए हम यहाँ पर आए हैं। आपके यहाँ बिजली का जो तार है किसमें लगी हुई है? ये तो तीनों में डका डका के ले गए। जा से गई, फिर जा टूट गई, जा से गई, जा टूट गई। एक गांव और था जहां पर बोले लकड़ी का उसमें लगाए, बोले तार सिंगल में क्या है, बोले कौन सा गांव है वो? कौन सा गांव है? रोजनी में खम्मा काई का, लकड़ी का नहीं, खम्मा। हाँ। खम्मा है आधा सिंगल तार में पहुंचा दिए, बोले पूरे बिजली। हाँ। तो ये चीजें, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है साथियों। अमरवाड़ा जो पूरा क्षेत्र है, कई जगह यहाँ रोड नहीं है। यहाँ कौन सा गांव जाते हैं नीचे से, बोले यहाँ सालढाना। सालढाना जाने के लिए रोड कितनी खतरनाक। और कोई रोड गई है किधर से? वो उधर भटका तरफ से घूम के जाना, बहुत बुरी स्थिति में है। अमरवाड़ा विधानसभा के एक क्षेत्र हम विगत अभी 1-2 हफ्ते से हम पूरे ग्रामीण रूरल एरिया में हम रहे हैं और देखें कि क्या स्थिति है। और अमरवाड़ा के अंदर एक चीज और, आंदोलन को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश भी है अमरवाड़ा में, जो कि जहां दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का जो गढ़ रहा है, उस गढ़ को खत्म करने की एक बहुत बड़ी कोशिश भी यहां पर चल रही है और हम उसी को लेकर गांव-गांव में चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार गुणमाना आंदोलन को हम कैसे बचाएं। गलत लोगों के हाथों में गुणमाना आंदोलन जा रहा है और जैसे कि आपने देखा ही कि अभी बीच में ही किस तरीके से गुणमाना आंदोलन में हमने जिस नारी शक्ति को आगे बढ़ाया, वो किस तरीके दूसरी जगह वो गई और उसके बाद कैसे आज बीजेपी और कांग्रेस के लोग पीला गमछा डाल के गुणवाना के नाम पे वोट मांगने पे मजबूर है आज गांव के लोग। इसमें समझ नहीं आ रहा उनको कि ये वाले कौन है। इससे पहले भी हमने असली और नकली गुणवाना के खून पे बात किया था, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया कि असली गमछा गुणवाना का कौन सा है, नहीं तो सब पीला गमछा डाल के वहां पर जा रहा है। बहुत भ्रम की स्थिति में यहां पर पैदा किया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के माध्यम से, क्योंकि ये क्षेत्र से इस बार अगर गलत प्रत्याशी अगर चुन के जाता है तो हम बता रहे हैं ये गुणमाना का आंदोलन को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और हम ये चाहते हैं कि आंदोलन को बचाने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में सही प्रत्याशी का चुनाव करें, सही लोगों को वोट दें। गलत लोगों के हाथ में ये बागडोर ना सौंपे, ये आपके ऊपर हमेशा रहेगा। अन्यथा चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव हर 5 साल में आएगा जाएगा, लेकिन ये आंदोलन हमारा बचना चाहिए। गुणमाना आंदोलन से ही निकल के दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मनमोहन साहब भट्टी इसी आंदोलन को लेके चले हैं। दादा सुनैर सिंह तानाम, दादा मोतीराम कंगाली जी, समस्त हमारे मुखियाओं ने इस आंदोलन को जन्म दिया, जिसकी राजनीतिक बागडोर दादा मनमोहन साहब मरकाम जी ने संभाली है। अब उसकी बागडोर हमें अपने हाथों में लेना है
और बीजेपी और कांग्रेस की झोली में इस गुणवाना आंदोलन को नहीं झोंकना है, उनके हाथों से बचाना है। और निकम्मे लोग जो सिर्फ चुनाव के समय अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गुणवाना के लिए खड़े होते हैं, जो कभी आपके हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े होंगे, जो कभी आपके सुख दुख में खड़े नहीं हुए होंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहे और दूर रहे। क्योंकि ये आंदोलन एक दूसरे के साथ एक दूसरे का विश्वास जीतने से खड़ा हुआ है। ये आंदोलन मात्र चुनाव लड़के नेता नगरी बनाने से नहीं हुआ है। इसीलिए आप किसी भी प्रत्याशी को आप वोट दें, किसी को भी आप विधायक बनाने के बाद वो व्यक्ति आपके सुख दुख की लड़ाई लड़ पाएगा या नहीं। ये वोट देने से पहले ये जरूर देखें कि जिस भी व्यक्ति को आप चुन रहे हैं वो व्यक्ति आपके लिए सड़क में उतर के लड़ सकता है कि नहीं। क्योंकि ये लड़ाई अपने हक और अधिकार की है। हमें हर चीज चाहिए, लड़के ही हमें लेना है। चाहे जल जंगल जमीन की बात करो, अपने अधिकार की बात करो, अपना मान स्वाभिमान की बात करें तो हमें लड़के ही मिलेगा। आसानी से आयते में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो जमीन में लड़ने वाले लोग ही विधानसभा में ढंग से लड़ पाएंगे। इसीलिए आप सभी से हम यही आग्रह करते हैं कि बड़ी मेहनत और मुश्किल से हमारे भूमिका पंडा ने, सियाने बुजुर्गों ने दिन रात भूखे प्यासे रहकर करते हुए इस गुणवाना आंदोलन को बनाया है, इस गुणवाना आंदोलन को बचाया है। और इस गुणवाना आंदोलन को अगर हमें जिंदा रखना है तो अच्छे लोगों का चयन करें, स्वार्थी लोगों से बिल्कुल दूर रहें। और हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी, विधायक बने ना बने, लेकिन हमारा पूरा टीम आप सभी साथियों के साथ सुख दुख में लड़ने के लिए, सड़क में उतर के लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और जब भी कुछ गड़बड़ हो तो जरूर आप याद करें, एक अंतिम उम्मीद के रूप में हम आपके न्याय के लिए सड़क में उतर के लड़ेंगे। कभी विधायक बनने का मौका मिले या ना बने, लेकिन सड़क में उतर कर लड़ने का और आपको न्याय दिलाने का मौका जरूर हमें मिलेगा। और इस मौका को, आपके हक और अधिकार के मौका को हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि हमारी काम ही, हमारा आंदोलन ही, हमारी लड़ाई ही, हमारी सभाएं ही हमारा पहचान है। इसीलिए आज अमरवाड़ा के, आज आपका नाम क्या है? हल्के पूरा नाम? हल्के मेहनिया। हल्के मेहनिया जी हैं, जिनके गांव में न ढंग से बिजली पहुंच पा रही है, न ढंग से पानी पहुंच पा रही है। बच्चों का भविष्य की छोड़िए, बिजली रहेगी तो बच्चे पढ़ पाएंगे, पानी रहेगा तो साफ पानी पी पाएंगे। और स्वास्थ्य सुविधा का छोड़िए, जब बिजली पानी नहीं पहुंचे तो स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। यह है अमरवाड़ा। और इस अमरवाड़ा के अंदर आज सैकड़ों युवाओं से, हर गांव में हम जा रहे हैं, हर गांव में युवा हमें मिल रहा है, हर गांव में परिचित कहीं ना कहीं मिल ही रहा है और वो हमसे जुड़ा हुआ है। और एक उम्मीद उनके अंदर है कि भैया इस बार विधानसभा में कौन खड़ा हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। हर एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है। उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम गुणवाना मिशन के लोग हैं, हमारे हाथ में गुणवाना का झंडा रहेगा। इस गुणवाना को छोड़ के कई लोग गए होंगे, लेकिन इस गुणवाना की बागडोर संभालने के लिए हमें जहां जाके गुणवाना बचाना पड़े हम बचाएंगे। लेकिन इस बीजेपी कांग्रेस की झोली में हम गुणवाना को नहीं डालेंगे, न ही अपने गुणवाना के जो कार्यकर्ताओं को, ऐसे लोगों को पीछे जाने की जरूरत है। आप थोड़ा धैर्य रखें, हम गुणवाना बचाने के लिए तैयार है। दुनिया के सब लोग गुणवाना को बेच दें, लेकिन आपके युवा अगर गुणवाना को बचाने के लिए तैयार है, इस आंदोलन को गांव गांव तक सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। इसलिए जुड़े रहें, साथ दें। आइए मिलकर इस गुणवाना बचाने की लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा, अन्यथा गुणवाना को झोली में डालने वाले लोग हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। जय सेवा, जय गुणवाना, जय आदिवासी।